Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to my YouTube channel English Studies with Mohsin Munir. Student, I hope all of you will be fine. And today we are going to discuss a very important thing, a question that a lot of students ask whether a clause is a sentence or not. कि clause जो है क्या ये sentence भी होती है, जुमला भी होती है या नहीं, ठीक है, या इसमें क्या फ़र्क है clause में और sentence में। तो स्टूडेंट इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लॉज में और सेंटेंस में क्या फ़र्क है, क्या क्लॉज जो है वो सेंटेंस होती है या नहीं है, और इसी तरह जो क्लॉज की काइंड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon so that you may have more informative videos like that. So let's move. तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि क्लॉज क्या है। क्लॉज क्या है, इसके मतलब कुछ दो तीन बातें आपने इम्पोर्टेंट जहन में रखनी है कि क्लॉज क्या होती है। क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अल्फाज का मजमूआ होता है। अब सेंटेंस को देखें तो बेसिकली वो भी जो है अल्फाज का मजमूआ होता है, या फ्रेज़ देखें वो भी कुछ लफ्ज़ों का मजमूआ होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए कि क्लॉज जो है ये कोई एक आध लफ्ज़ नहीं होता, बल्कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। तो इसका अपना सब्जेक्ट होता है और इसका अपना वर्ब होता है। क्लॉज जो है उसकी निशानी ये है, उसकी पहचान ये है कि इट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें काम करने वाला भी होता है, इसमें काम भी होता है, कोई एक्शन, कोई स्टेट ऑफ बीइंग वगैरह भी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें उसकी सेंटेंस की, जुमले की, तो उसमें भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, उसका अपना जो वर्ब है वो भी होता है, ठीक है। लेट्स मूव नेक्स्ट कि क्लॉज जो है इट कैन कन्वे कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग। ये मुकम्मल मीनिंग जो है उसको कन्वे कर सकती है। समटाइम्स इट डज़ नॉट कन्वे कंप्लीट सेंस, यानी कि समटाइम ये कंप्लीट सेंस जो है, मुकम्मल मानी मफहूम जो है वो कन्वे करती है, समटाइम्स नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट इससे बड़ी ये बात आसानी से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या क्लॉज जो है वो सेंटेंस होती है या नहीं होती, या इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये लिखा हुआ है कि क्लॉज जो है ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे करती भी है और नहीं भी करती। तो सिंपल सी बात है, अगर क्लॉज कंप्लीट मीनिंग कन्वे करती है तो वी विल आल्सो कॉल इट अ सेंटेंस, ठीक है। तो फिर हम उसको जुमला भी कहेंगे। अगर ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करती, वी विल नॉट कॉल इट सेंटेंस, ठीक है। तो हम सिर्फ उसको फिर उस सेंस में क्लॉज ही कहेंगे, उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं। क्लॉज जो है इट कैन बी अ सेंटेंस, इट कैन नॉट बी अ सेंटेंस, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। कि क्लॉज अगर मुकम्मल मानी मफहूम दे, जिस तरह का एक जुमला देता है, तो फिर तो ये सेंटेंस भी है, जुमला भी है। अगर ये कंप्लीट सेंस नहीं देती तो फिर इट मीन्स इसको हम सेंटेंस या जुमला नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये तीन मेन चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसका अपना सब्जेक्ट वर्ब होता है, ये दोनों चीज़ें आपको सेंटेंस में भी नज़र आती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम जाएँ तो कंप्लीट सेंस देती है, फिर भी ये सेंटेंस बन गया। कंप्लीट सेंस समटाइम्स नहीं देती, यहाँ पे आके इट मीन्स ये जुमला नहीं रहा, ये सेंटेंस नहीं रहा, ठीक है। अगर ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, अगर कंप्लीट सेंस क्लॉज देती है तो वो जुमला भी होगा। ना सिर्फ जुमला होगा, सेंटेंस ना सिर्फ होगा, बल्कि उसको हम तीन चीज़ें कहेंगे। वो हमारे पास क्लॉज भी बन जाएगी, सेंटेंस भी बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस भी बन जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लॉज अगर कंप्लीट सेंस देती है तो उसको क्लॉज भी कहा जाएगा, सेंटेंस भी कहा जाएगा, सिंपल सेंटेंस भी कहा जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाएगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली अपने मीनिंग कन्वे कर रही है अकेली, ठीक है। तो इसको मैं एग्जाम्पलीफाई करता हूँ। एक फ़िक्रा लिखा हुआ है मेरे पास, इफ़ यू नीड माई कैमरा यू कैन कॉल मी। दिस सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। हम देखेंगे कि ये दो क्लॉजेज हैं। इफ़ यू नीड माई कैमरा यू कैन कॉल मी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब देखें, इसका ये सब्जेक्ट है, इफ़ यू नीड माई कैमरा, अगर इसको कंसीडर करें इस लाइन को, इसका वर्ब भी है नीड, ठीक है।
अब हम ये पूरा, ये तो इसकी रिक्वायरमेंट आ गई ना कि ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, इसका सब्जेक्ट भी है, इसका वर्ब भी है। तो ये देखना है कि ये कौन सी क्लॉज बनती है, क्या ये सेंटेंस है ये नहीं है। अब इस लाइन का पूरा मीनिंग चेक करने की कोशिश करें। अगर आपको मेरे कैमरा की ज़रूरत है या अगर आपको मेरे कैमरा की ज़रूरत हुई, यहाँ तक हम जो बात करें इसकी, तो क्या वेदर दिस पार्ट इज़ कन्वेइंग कंप्लीट सेंस और नॉट, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। ये सिर्फ इतनी बात बता रहा है कि अगर आपको कैमरा की ज़रूरत हुई, तो आगे आपको पता है समथिंग इज़ मिसिंग, कि ये फ़िक्रा पूरा नहीं बोला गया, आगे इसका कोई और पार्ट है जो कि मिसिंग है, वो इसके साथ लगेगा, तब ये मीनिंग क्लियर करेगा। जैसे कि ये देखें, यू कैन कॉल मी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको मेरे कैमरा की ज़रूरत हुई तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ये जो फ़िक्रा है इसका ये जो हिस्सा है, ये जो क्लॉज है, क्लॉज ये भी है, क्लॉज ये वाली भी है, ठीक है। तो इसका देखिए क्या इंडिपेंडेंटली मीनिंग ये कन्वे कर रही है क्या, कि इफ़ यू नीड माई कैमरा, अगर आपको मेरे कैमरा की ज़रूरत है, ठीक है, या अगर आपको मेरे कैमरा की ज़रूरत हुई, तो आगे कोई बात ये है जो मिसिंग है, कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं ये कर रही। लिहाजा तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनी, ठीक है, और ये सेंटेंस नहीं बनी, ये सेंटेंस नहीं है, ये जुमला नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट कन्वेइंग इट्स कंप्लीट मीनिंग अलोन, ठीक है। अकेली अपना ये मीनिंग जो है ना, ये प्रॉपरली कन्वे नहीं कर रही, लिहाजा इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, ठीक है। और ये जुमला नहीं, ये सेंटेंस नहीं है। ये भी अपना मीनिंग सही कन्वे कर रही है, तो एक तो ये इंडिपेंडेंट हुई क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली अपने मीनिंग कन्वे कर रही है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुई, ठीक है। और इसको हम सेंटेंस भी कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये अकेला भी ये हिस्सा अपना मीनिंग जो है उसको कन्वे कर रहा है, ठीक है, कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इसकी निस्बत ये फ़िक्रा वाज़िया है, ठीक है। तो ये फिर सेंटेंस भी बनेगा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बनेगी, इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहेंगे, ठीक है, अगर मीनिंग प्रॉपरली कन्वे कर रहा हो तो। ये तीनों चीज़ें इसमें फिर आपको मिलेंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने इसकी एग्जांपल भी दी है, उम्मीद है अब आप लोगों को इसकी कन्फ्यूजन दूर होगी। अब हम बात करते हैं कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है उसकी बात करेंगे, जो कि इसकी काइंड्स हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट वो है जो कि डिपेंड करती है, ठीक है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ पहले एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने कंजंक्शंस पे वीडियो दी थी कि आपको ये चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले वो कंजंक्शंस वगैरह जो है ना उनका बड़ी अच्छी तरह से आना ज़रूरी है। तो ये देखें, ये जो क्लॉज है इसमें इफ़ से शुरू हुई है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। इसी से भी आपको पता चल जाता है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो वो कंजंक्शंस का आपको बहुत अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स पे होना बहुत ज़रूरी है। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। ये कुछ डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है ना, ये कोमा पे एंड होती है, एंड्स विद कोमा। क्यों कोमा पे एंड होती है, ये देखें, वही है ना, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही होती, इसके साथ आके किसी और मतलब मेन क्लॉज ने अटैच होना होता है, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है ये मतलब फुल स्टॉप पे, पीरियड पे एंड होती है, ठीक है। तो फुल स्टॉप पे एंड होना फ़िक्रे का ये शो करता है कि ये इन इट सेल्फ जो है इंडिपेंडेंट फ़िक्रा है, ये ख़ुद अपना मीनिंग जो है इंडिपेंडेंटली कन्वे करता है, ठीक है। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। क्यों इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है अमूमन ये यूज़ हुआ होता है, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। और ये जो
इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है सम टाइम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। सम टाइम तो ये डायरेक्ट सब्जेक्ट से शुरू होती है, सम टाइम इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो भी आ जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए मैंने बड़ा सिंपल सा आपको तरीका बताया था कि लफ्ज़ फ़ैन बॉयज़ याद रख लें। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नोर, ठीक है, बी से बट, और ओ से और, वाई से येट, एस से सो, ठीक है। तो सम टाइम ये उससे भी शुरू होती है। अक्सर ये डायरेक्ट सब्जेक्ट से शुरू हो जाती है और ये फुल स्टॉप एंड होती है, क्योंकि फुल स्टॉप एंड होने का मतलब ये है कि अपना ये मीनिंग जो है वो प्रॉपरली कन्वे कर रही है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने बात की है क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है, क्या इन दोनों में फ़र्क है, क्या क्लॉज सेंटेंस हो सकती है या नहीं, मैंने उसकी एग्जांपल भी दी है। फिर ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है उसकी भी बात की है। इसी तरह इसकी एक और भी काइंड होती है रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। रिलेटिव जी, तो स्टूडेंट उसकी रिलेटिव क्लॉज की बात करेंगे, जहाँ पे इसकी दो मेन काइंड्स अभी उसको डिस्कस किया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को। इस तरह रिलेटिव क्लॉज की बात करेंगे तो बेसिकली रिलेटिव क्लॉज जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है। आपको 5 वर्ड्स आने चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन जो है, विच, हु, हुम, दैट और हुज। दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउंस। आपने इनको अच्छी तरह से याद रखना है कि रिलेटिव क्लॉज की पहचान ये होगी कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये रिलेटिव क्लॉज जो होती है बेसिकली ये भी क्या होती है, ये डिपेंडेंट क्लॉज होती है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होती, ये डिपेंडेंट होती है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है। इसको भी डिपेंड करना पड़ता है मेन क्लॉज पर, ठीक है। स्टार्ट्स विद अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन इनसे स्टार्ट होगी जो कि आप उससे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और इसको डिपेंड करना पड़ेगा अपने मीनिंग को मुकम्मल कन्वे करने के लिए किसी मेन क्लॉज पर। तो रिलेटिव क्लॉज जो है ये भी डिपेंडेंट क्लॉज होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं दो, जॉन ग्लेन इज़ एन एस्ट्रोनॉट हु बिकेम अ सेनेटर, जो कि सेनेटर बन गया। तो यहाँ से देखें, ये आपको पता है कि ये रिलेटिव क्लॉज है क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही है। हु बिकेम अ सेनेटर, जो कि एक सेनेटर बन गया। तो ये आपको पता है रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही है, और ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये मीनिंग कन्वे नहीं कर रही, ठीक है। इसका अपना सब्जेक्ट है, इसका अपना वर्ब है, लेकिन ये प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं कर रही, कौन सेनेटर बन गया, ठीक है। लिहाजा ये डिपेंडेंट रही, इसको हम सेंटेंस भी नहीं बोलेंगे, जुमला भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं कर रही। इसको डिपेंड करना पड़ेगा इस पर कि जॉन ग्लेन इज़ एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। वो जॉन ग्लेन जो कि एक एस्ट्रोनॉट है वो बाद में एक सेनेटर बन गया, ठीक है। अब ये पूरा मीनिंग कन्वे कर रही है, तो ये मेन क्लॉज है, ठीक है, जिस पर ये डिपेंड कर रही है। ये अकेली भी जो है ना अपना मीनिंग कन्वे करेगी कि जॉन ग्लेन जो है, जॉन ग्लेन एक एस्ट्रोनॉट है, तो ये फिर भी अकेला अपना मीनिंग कन्वे करता है। सी वाटर इज़ अ लिक्विड दैट इज़ वेरी सॉल्टी, जो कि बहुत सॉल्टी होता है। आप देखें ना, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, लिहाजा इसको हम कहेंगे कि रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। दैट को हम एज अ सब्जेक्ट लेंगे, ये वर्ब है, इज़ यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग, होना, ठीक है, कि बहुत नमकीन है। क्या नमकीन है, किसकी बात है, यानी कि यहाँ पे ये बात क्लियर नहीं कर रहा, लिहाजा ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये रिलेटिव क्लॉज है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही है, इसको हम सेंटेंस भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अकेला अपने मीनिंग सही कन्वे नहीं कर रही कि क्या चीज़ नमकीन है। इसको इस पर डिपेंड करना पड़ेगा मेन क्लॉज पर कि सी वाटर जो है ना वो लिक्विड है, तो ये मेन क्लॉज बनेगी, ये अकेली भी अपना मीनिंग देगी, लिहाजा ये सेंटेंस भी होगी, ठीक है। सी वाटर एक लिक्विड है, तो ये एक फ़िक्रा भी अपना मीनिंग प्रॉपर कन्वे कर रहा है, ठीक है ना। लिहाजा ये मेन क्लॉज है जिस पे ये डिपेंड कर रही है, इसको हम सेंटेंस भी बोलेंगे। और ये डिपेंडेंट क्लॉज होगी और रिलेटिव भी होगी क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही है। तो स्टूडेंट्स फिर मिलेंगे आपके साथ, अल्लाह हाफिज़।